लालू प्रसाद यादव की बात की जाए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंचे कल पटना में, और जहां तक हाई ड्रामा भी सामने देखा गया, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया आरजेडी की लीडर्स और कार्यकर्ताओं की वजह से। और वहां पे देखा जा रहा है कि वहीं पर लालू प्रसाद अपने परिवार सहित जहां पहुंचे थे ईडी के दफ्तर में, मीसा भारती के साथ जो राज्यसभा एमपी भी है, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन 11 बज के सुबह वो पहुंचे थे ईडी के दफ्तर। वहां पे बताया गया कि उन्हें दवाइयां और खाना एज पर रूटीन उनको दिया गया, और देर रात 9 बजे तक उन्हें वहां से फिर बाहर आने का मौका दिया गया। 9 घंटे से ज्यादा बताया जा रहा है ये जो पूछताछ है वो चली। आज का दिन बताया जा रहा है जो पूर्व मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव जो बताया जा रहे हैं उनको भी समन्स भेजा गया है, आज वो पेश हो सकते हैं ईडी के सामने। अब ये जनता समझ रही है अब कल क्या हुआ है घटनाक्रम और आज क्या हो रहा है, इस पे कोई कमेंट हम लोग को नहीं करना। देश के जितने भी राजनीतिक लोग हैं उन सबके ऊपर यही आरोप है, नई आरोप कोई नहीं। 24 के चुनाव तक तो इसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूं, ईडी का समन ना करिए। ये बीजेपी का समन है। सत्ता शीर्ष के 2 लोग रात भर बैठ के यही प्लान करते हैं कि जो मजबूत ताकतें हैं उनको ईडी आईटी सीबीआई करते रहो। देखिए, कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, और बराबर जब जो है सो चुनाव आती है तब तक ईडी इनका जो भी संस्थाएं हैं वो काफी सक्रिय हो जाती है। Meanwhile, later, Lalu, his wife and former Bihar Chief Minister Rabri Devi, their daughter Hema, who've been summoned by a court in Delhi, and the matter relates to 7 land parcels allegedly paid as bribe for jobs during Lalu Prasad's term as the Union Railway Minister during UPA 1. Lalu's family and his party leaders who have called the investigation by the ED as political vendetta ahead of the upcoming Lok Sabha elections. RJ की तरफ से ये कहा गया है कि इसे ED के समन्स नहीं यानी कि बीजेपी के समन्स से कहा जाए। दिस इज इनह्यूमैनिटी। एक बीमार व्यक्ति है, सब जानते हैं, सिर्फ मैं नहीं जानती हूँ, सब जानते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट, बाईपास सर्जरी, टाइमली दवा, टाइमली खाना, और उनको वो 9 घंटे तक बैठा करके रखती है। दिस इज कंप्लीट इनह्यूमैनिटी। और लेकिन हम लोग भी डरने वाले नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी डरने वाले नहीं है, वो लड़ेंगे। यही ईडी केस क्लोज करती है। 2 साल पहले यही ईडी को केस क्लोज कर दी थी, बीजेपी से आदेश आया, केस ओपन कर दी। ईडी तो मजाक का पात्र बन। देखिए, ये अति हो गया, जनता सब देख रही है। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से। चप्पा चप्पा गूंज रहा है लालू जी के नारों से। ये जो लड़ाई है ये आईटी ईडी सीबीआई से नहीं, भाजपाई से है। जो लड़ाई है, जो भाजपा राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही, तो वो इसी तरह से जांच एजेंसियों को, सभी विरोधी दल के नेताओं को उनके माध्यम से परेशान कर रही है। अब सरकार 2-3 महीने की मेहमान है, इसके बाद यही जांच एजेंसियां कल को उनके घर में भी जाएंगी, ये भी उनको याद रखना चाहिए। Meanwhile, the BJP has called these allegations of the RJD as fake and saying that law was taking its own course. BJP has even questioned Tejasvi Yadav and asked him to explain how he became a crorepati in just 1.5 years. जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। तो देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। और बिहार के युवा को हमारे छोटे भाई तेजस्वी यादव ने क्या सीख दिया ये हमको नहीं पता है, लेकिन मैं जरूर ये आग्रह करूंगा तेजस्वी यादव जी से कि उनको ये मैकेनिज्म बिहार की जनता को बताना चाहिए कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बना जाता है। ये मैकेनिज्म लालू प्रसाद जी का परिवार बता दे, हम लोग सारे लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। सिर्फ 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बन सकते। ईडी स्वतंत्र संस्था है, देश कानून से चलता है, कानून सबके लिए समान होता है। और जहां भ्रष्टाचार होगा, जहां कदाचार होगा, जहां कानून तोड़ा जाएगा, जहां जनता के हक की लूटमारी होगी, वहां तो कानून पहुंचेगा ना। कानून जहां पहुंचेगा तो उस वहां पहुंचने का कोई न कोई एजेंसी चाहिए, तो ईडी गई है। लालू जी का परिवार आज उन पे मुकदमे चले हैं, तो इसलिए जहां एफआईआर है, जहां मुकदमे चले हैं, जहां चार्जशीट है, वहां तो कानून जाएगा ना। You have to account for your misdeeds. The core question is, how is it that your family got lands in lieu of jobs which were given? No one is
responding to the nature of allegations, except doing hullabaloo about ED. The substance of the allegation is more important. And all those are not responding to the allegations, except trying to make sweeping allegations against the ED. लालू जी की ओर से इस तरह की बात आज नहीं पहले भी की जाती रही है कि बीजेपी गलत कर रही है। यह मामला तब शुरू हुआ जब लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस वक्त लालू जी जेल तब गए जब उनके ही गठबंधन के लोग भारत की सरकार में भी थे। नया कुछ बीजेपी ने कर दिया हो, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया हो, तब कोई ऐसी बात कर सकता है। पुराना मामला सब है, पहले जेल से भी आए हैं, तो ये चलेगा। जब तक जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो चलेगा।